अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हाँ जी जनाब, तो कैसे हैं आप लोग? मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे, आपके तमाम घर वालों को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ अता करे। आज फिर नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी को आखिर तक लाजमी सुनिएगा। एक सच्चा वाक़या है। मेरे नाना अब्बू ने आज से तकरीबन 30 साल पहले एक घना पुल कब्रिस्तान जो कि बहुत बड़ा है से थोड़ी दूर अपना घर बनाया था। तब वो घर बिल्कुल ठीक था, यानी कि जिन्नात वगैरह नहीं थे इसमें। घर काफ़ी बड़ा था, 5 बड़े कमरे, 2 स्टोर, 1 किचन, 3 वाशरूम, एक पक्का सेन, जबकि इसके साथ कच्चा सेन बनाया था। जबकि छत पर सिर्फ 2 कमरे और 1 वॉशरूम था। घर काफ़ी बड़ा था। जब घर को बने 4 साल हो गए तो नाना अब्बू ने कच्चे सेन में एक कुआं खुदवा लिया, लेकिन कुछ ही अरसे बाद पानी सूख गया। तब नाना अब्बू ने कुआं बंद करवा दिया, लेकिन कुआं बनवाने के बाद से ही घर में जिन्नात की मौजूदगी का एहसास होने लगा। मेरे 3 मामू और एक खाला हैं। इन सब ने और नाना नानी ने घर में बहुत दफ़ा जिन्नात की मौजूदगी को महसूस किया, लेकिन तब तक किसी को जिन्नात ने डराया नहीं था और न ही नुकसान पहुंचाया। मेरे बड़े मामू की शादी हुई तो मामी ने भी कुछ गैर मामूली चीज़ें महसूस की। नाना अबू ने कुआं बंद करवा दिया। एक दिन मेरी नानी अम्मी ने एक कमरे में आटे की बोरी रखी। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने लगी, वो आटे की बोरी खुद ब खुद कमरे के दरवाजे के पास आ गिरी। वो बोरी अपनी जगह से तकरीबन 10 फुट दूर जा गिरी। मेरी नानो डरी नहीं, बल्कि वापस इसी जगह बोरी रख आई। मेरी नानी अम्मी और नाना अब्बू दोनों गांव के रहने वाले थे। उन्होंने गांव में बहुत बार इस तरह की चीज़ें होती देखी हैं, इसलिए वो डरते नहीं हैं। इसके बाद घर के हर फर्द के साथ कोई न कोई वाक़या होता रहा। मेरे बड़े मामू और मामी छत पर रहते थे। एक दिन मेरे छोटे मामू ने मामी को डराने के लिए दूर से छोटा भालू मारा। वो मामी के पाँव पर लगा, लेकिन मामी कुछ कहे बगैर ही कमरे में चली गई। मामू सीढ़ी से उतरने लगे तो देखा कि मामी नीचे से ऊपर आ रही थी। मामू डर गए और मामी को बताया कि अभी वहाँ उन्होंने किसी को भालू मारा था। मामी मामू के साथ कमरे में जाकर देखने लगी तो वहाँ कोई भी न था। वो कहने लगी कि आपको गलतफहमी हुई है, लेकिन वो भालू वहीं पर गिरा पड़ा था। मामू बताते हैं कि इस रात वो सो नहीं सके, क्योंकि कोई चीज़ बार बार इनके पाँव पर लगती। उठकर देखते तो कोई ना होता। वक्त यूं ही गुजरता रहा और वो सब मामू खाला की शादी भी हो गई, लेकिन सबके साथ इस तरह के वाक़यात होते रहे। कज़िन लोगों ने भी बहुत बार स्टोर के साथ वाले एक कमरे में किसी औरत को देखा, जिसने एक छोटे बच्चे को उठा रखा होता था। जब वो किसी बड़े को इस जगह लाते तो वहाँ कोई मौजूद नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ साथ जिन्नात किसी न किसी तरीके से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं। अब तो सबको यकीन हो गया था। मेरे नाना छत पर सोते थे। गर्मियों में बाहर खुले आसमान के नीचे सोते। इन पर 2-3 दफ़ा किसी चीज़ ने हमला किया, इनकी मच्छरदानी उखाड़ दी। नाना चारपाई की एक तरफ कुल्हाड़ी रखते। वो फ़ौरन आयात और आयतुल कुर्सी और कुल्हाड़ी उठाते, लेकिन हर दफ़ा वो ये देखते कि वो चीज़ साए की सूरत में होती थी और वो चीज़ फ़ौरन घर के पीछे बाग में छलांग मार देती। नानी किसी औरत के कहने पर एक खातून के पास गईं। उन्होंने कहा कि वो जिन्नात इस बंद कुएं में रहते हैं और आपको वो इसलिए तंग करते हैं कि आप वो घर छोड़कर चले जाएं। नाना अबू और नानी अम्मी ने फ़ैसला किया कि वो ये घर बेच देंगे।
جب گھر بیچنے کی بات سب نے سنی تو اس کے بعد رات کو صاف نظر آتا کہ چھت پر بنے کمرے کی چھت پر کوئی بیٹھا ہے، اور اس بات کی تصدیق ساتھ موجود دوسرے گھر کے لوگوں نے بھی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کی چھت پر جو کمرے بنے ہیں وہاں کوئی عورت بیٹھی ہوتی ہے، اور تہجد کے وقت سب نے دیکھا ہے اس کو۔ ایک بار خالہ اور ان کی بیٹی چھت پر سو رہے تھے، ساتھ والے کمرے میں نانو اور نانی امی بھی تھیں۔ خالہ واش روم جانے کے لیے اٹھیں تو جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی، کمرے کی چھت پر سے کسی کے پاؤں کی آہٹ کی آواز سنائی دی، اور انہوں نے دیکھا کہ پاؤں لٹکے ہوئے نظر آئے۔ وہ آیت الکرسی پڑھنے لگی اور نانی امی کو جگایا۔ خیر کچھ عرصے بعد گھر بک گیا اور اس گھر سے جان چھوٹی۔ میں نانی امی کے اس گھر میں ہر ہفتے جاتا تھا، لیکن میں نے کسی جنات کو نہ کبھی دیکھا نہ ہی محسوس کیا۔ جب میری عمر 17 سال تھی تب وہ گھر بیچا تھا۔ ان 17 سالوں میں ایک دفعہ بھی کسی کو میں نے نہیں دیکھا۔ گرمی کی آدھی چھٹیاں میں نانی امی کے گھر پر گزارتا۔ میری امی نے بھی کسی چیز کو نہیں دیکھا وہاں، جبکہ نانی امی اور نانا ابو اور گھر کے ہر فرد، یہاں تک کہ بچوں کے ساتھ بھی واقعات ہوتے رہے۔ الحمدللہ میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی، مگر جس طرح کی باتیں سنی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جنات موجود ہیں اور کہیں کہیں ان کا بسیرا ہوتا ہے۔ کہانی ختم ہوئی۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔